नमस्कार स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी तरह से। तो तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की जनरल 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो आपका रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है और ये अगले 4 से 5 दिन के लिए वैलिड होगी। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले स्कॉर्पियो हम देखेंगे कि जो आपके जो पर्सन हैं आपके लिए उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। फिर देखेंगे आपकी उनके प्रति फीलिंग्स क्या हैं और अगले 72 आवर्स में स्कॉर्पियो के पर्सन आपके स्कॉर्पियो के लिए क्या एक्शन लेंगे और इस सिचुएशन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं स्कॉर्पियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है स्कॉर्पियो के लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ। स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है, क्योंकि उनका आपकी तरफ अब भी काफ़ी अट्रैक्शन है, आकर्षण है, वो महसूस करते हैं कि ये कि आप जो भी काम करते हैं बड़े जुनून से करते हैं, पैशनेट होकर करते हैं, जिसके कारण से वो आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। और उनको आपके काम करने का तरीका वो महसूस करते हैं कि जो भी आप काम करते हैं, जो आपके काम करने का तरीका है बड़ा खूबसूरत होता है। हर काम को आप बहुत बखूबी अंजाम देते हैं। तो इसलिए वो आपके पास वापस आने के लिए जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस इस रिश्ते में चल रहा है, जो बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें आ रही है, और उन सब चीज़ों को ख़त्म करना चाह रहे हैं। उन सब चीज़ों को वो ट्रांसफॉर्म करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है, वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है, उन चीज़ों को बदल दिया जाता है जो इस रिश्ते के लिए बाधाएं बन चुकी हैं, परेशानियाँ, दिक्कतें हो रही हैं, चाहे भले ही उन्हें इन चीज़ों को छोड़ने में अभी परेशानी, दुख, तकलीफ हो रही है, लेकिन वो आपके लिए, आपके पास आने के लिए काफ़ी अट्रैक्टेड है, काफ़ी उत्साहित है, क्योंकि और दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में काफ़ी अट्रैक्शन, आकर्षण है। जो ये 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो बता रहा है कि वो महसूस कर रहे हैं कि अगर 1 बाय 1 करके, स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारियों को उठाया जाएगा तो ये रिश्ता आगे जाकर काफ़ी कामयाब हो सकता है। और इस रिश्ते को, इस चीज़ को वो एक नया मोड़, नया अंजाम देने की तैयारी में है। वो इन चीज़ों को बोझ ना मानते हुए, इन रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों को निभाने के लिए इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है। उनको लगता है कि जो स्कॉर्पियो है वो इन चीज़ों को बोझ ना माने, बर्डन ना माने, बल्कि स्टेप बाय स्टेप करके अगर इन जिम्मेदारियों को उठाया जाएगा तो ये रिश्ता आगे जाकर खुशियों में तब्दील हो सकता है। तो इसलिए वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम देने की तैयारी में है और उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं जो इस रिश्ते में बाधाएं, परेशानियाँ, दिक्कतें दे रही हैं। तो स्कॉर्पियो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन को लेकर। स्कॉर्पियो की अपने पर्सन को लेकर करंट फीलिंग्स क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। स्कॉर्पियो आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि स्कॉर्पियो के पर्सन की तरह ही आप भी महसूस कर रहे हैं कि स्कॉर्पियो जो है वो बहुत अट्रैक्टेड है। तो आप जो भी, जिस भी काम को वो अंजाम देते हैं बहुत खूबसूरती से देते हैं, बड़ी समझदारी के साथ उस काम को करते हैं। तो इसलिए दोनों का ही अट्रैक्शन एक दूसरे के प्रति है, दोनों ही एक दूसरे को चाहते हैं। और आप आपकी जो फीलिंग्स हैं उनको लेकर हैं कि अगर एक दूसरे को समय रहते माफ़ी मांग ली जाती है तो जो भी आपकी मैनिफेस्ट है, जो भी आपकी तमन्ना है, वो कहीं ना कहीं पूरी हो सकती है। आप यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आप एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, बिना किसी माइंड गेम के, बिना किसी मैनिपुलेशन के, इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाने के लिए इस रिश्ते में अपनी एनर्जी, अपना
लगाना चाह रहे हैं, अपना एफर्ट लगाना चाह रहे हैं, अपनी मेहनत करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं कि जितनी एनर्जी एफर्ट मेहनत करेंगे उतना ही रिश्ता रंग लाएगा, उतना ही ये रिश्ता आगे जाकर खुशहाल होगा। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना तभी पॉसिबल होगा जब आप एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे और इसमें अपनी एनर्जी एफर्ट लगाएंगे। ऐसा जो है स्कॉर्पियो अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं कि उन्हें उनके पास वापस जाने के लिए ये सब कुछ तो करना पड़ेगा। देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के लिए क्या एक्शन लेंगे। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं अगले 72 आवर्स में। क्या स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के लिए कोई एक्शन लेंगे। जस्टिस, द हैंग्ड वन एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन हैं वो यही एक्शन चाहते हैं कि इस रिश्ते में क्लैरिटी हो, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, चाहे स्कॉर्पियो को दुख हो, स्कॉर्पियो के पर्सन को दुख हो, किसी को भी परेशानी दुख तकलीफ हो, लेकिन अगर फ्यूचर को मजबूत बनाना है, सिक्योर करना है, खुशहाल बनाना है तो उन्हें इस रिश्ते में क्लैरिटी लानी पड़ेगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, आमने सामने खुलकर बातें करनी पड़ेंगी और स्टक एनर्जी से वो बाहर तभी निकलेंगे जब जो ये इस रिश्ते को रुका रुका थमा थमा सा महसूस कर रहे हैं, दुविधा भरा महसूस कर रहे हैं, तो तभी उनका नज़रिया चेंज होगा। जब इस रिश्ते में क्लैरिटी आएगी तो वो अपना नज़रिया चेंज करते हुए सबसे पहले यूनिवर्स वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए अगर वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे तो उनका नज़रिया चेंज होगा। या तो वो उनका नज़रिया चेंज होगा या सामने वाले के नज़रिए से अगर वो इस रिश्ते के बारे में सोचेंगे, देखेंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे तो इस रिश्ते में जस्टिस मिलेगा, न्याय आएगा। जो भी परेशानी दुविधाएं तकलीफ़ें इस रिश्ते में पीछे रही है वो सारी दुविधाएं, वो सारी तकलीफ़ें, वो सारी रुकावटें ख़त्म होकर ये रिश्ता न्यायप्रिय बन सकता है, खुशहाल बन सकता है, इस रिश्ते में खुशी मिल सकती है और जस्टिस न्याय मिल सकता है। अगर एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए इसमें आगे बढ़ेंगे तो इसमें न्याय मिलेगा। वो यही इस रिश्ते में अगले 72 आवर्स में एक्शन लेने वाले हैं जो स्कॉर्पियो के पर्सन हैं। तो ये रिश्ता न्यायप्रिय बन रहा है या बनने जा रहा है। ये इसमें खुशहाली मिलेगी। कोई हो सकता है कि इसमें कोई लिब्रा हो, तो अगले वो महसूस कर रहे हैं कि अगले 72 आवर्स में अगर वो एक्शन लेते हैं तो इस रिश्ते में उन्हें दोनों तरफ से जस्टिस मिलेगा, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और क्लैरिटी कम्युनिकेशन करने के बाद चीज़ें सही होंगी, पॉसिबल होंगी। देख लेते हैं यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स से क्या गाइड करना चाह रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि सबसे पहले आप अपने आप को रेडी कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, तैयार कीजिए। जल्दबाजी में कोई भी एक्शन मत लीजिए। अगर जल्दबाजी में कोई भी एक्शन लेंगे तो फिर से इसमें परेशानी हो सकती है। तो सोच समझकर पहले अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए इस चीज़ के लिए। जब आपको लगे कि आप इसमें एक्शन लेने के लायक हो गए हैं, इस रिश्ते में आगे जाने के लायक हो गए हैं, तो जो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स दे रहे हैं अगर उस अपॉर्चुनिटी को अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लीजिए। और इसमें अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत आप करेंगे तो धीरे धीरे करके ये जो अपॉर्चुनिटी है वो एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। और गेट टुगेदर कीजिए, एक फैमिली, एक परिवार की तरह एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, कुछ इस तरह का सेलिब्रेशन, एक छोटी सी पार्टी कीजिए ताकि ये रिश्ता खुशहाल हो सके, फिर से ये एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सके और पहले की तरह ये रिश्ता खुशहाल हो सकता है। ये अगर आप एक दूसरे के साथ मिलकर इस रिश्ते को सेलिब्रेट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है। फिर मिलते हैं। नमस्ते। थैंक यू सो मच।